समय का खेल है साहब, जिसका आ गया उसका छा गया। तो आज जो हम सीखने वाले हैं प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस, दो मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। और जब भी हम मोर देन वन मैट्रिक्स की बात करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैट्रिसेस बोलते हैं। मैट्रिसेस इज ए प्लूरल फॉर्म एंड मैट्रिक्स इज ए सिंगुलर फॉर्म। तो सबसे पहले आज जो हम लोग सीखने वाले हैं हाउ टू मल्टीप्लाई टू मैट्रिक्स। तो कुछ कंडीशंस रहेगा आपको, जैसे मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, दो मैट्रिक्स दिया हुआ है और उसको मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि यहां पे m इंटू एन दिया हुआ है, यहां पे n इंटू पी दिया हुआ है। यहां पे n इंटू पी दिया हुआ है, आ रहा है समझ में। तो n और n क्या दिया हुआ है, यहां पे दोनों अगर इक्वल है, यहां का नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल टू नंबर ऑफ रोज है, आ रहा है समझ में। नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल टू नंबर ऑफ रोज है। तो हम क्या बोलते हैं, हम लोग नंबर ऑफ जो कॉलम्स है, नंबर ऑफ जो सेकेंड मैट्रिक्स है उसके इक्वल होना चाहिए। तो जब भी आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, जब भी आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, आपको ध्यान क्या देना है, जैसे दो मैट्रिक्स लिख दो आप, जैसे ए बी मुझे लिखना है तो ए मैट्रिक्स हो गया और ए बी हो गया। तो इधर इसका ऑर्डर लिखा हुआ है, इसका एक ऑर्डर दिया हुआ है, आ रहा है समझ में। तो दो ऑर्डर जब भी दिया हुआ है ना, तो इसका जो जैसे नंबर ऑफ कॉलम, हम लोग ऑर्डर कैसे डिफाइन करते हैं, एक बार रिवाइज करा देता हूं मैं। ऑर्डर के लिए हमने क्या बताया था, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स, ये हम लोग डिफाइन करते हैं, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो जब भी नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स, देन मल्टीप्लीकेशन विल बी पॉसिबल। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जब भी आप मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको ध्यान क्या रखना है कि ये नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन नहीं है। जैसे 2 इंटू 3 इज 6 एंड 3 इंटू 2 इज 6, सो दीज आर कम्यूटेटिव, मतलब इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। बट जब भी आप मल्टीप्लाई करोगे तो ए बी जरूरी नहीं है कि बी ए के इक्वल ही आए, अनइक्वल भी आ सकता है, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल भी नहीं हो सकता है। इसलिए ऑलवेज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव, आ रहा है समझ में। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव है ही नहीं। तो इसलिए यहां पे देख रहे हो, हाउ विल वी गेट दिस मैट्रिक्स, इट इज डिनोटेड बाय ए बी, यहां पे ऐसे दिया हुआ है। अब मुझे चेक करना है, मुझे चेक क्या करना है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं। मैंने क्या बताया था कि जब भी आप ऑर्डर लिखते हो, ऑर्डर जब भी लिखते हो आप, ऑर्डर कैसे लिखते हो, ऑर्डर जब भी लिखते हो तो ये हमारा ऑर्डर है, ये मुझे रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ रोज, ये क्या है हमारा नंबर ऑफ कॉलम्स, ये हमारा नंबर ऑफ रोज और ये हमारा नंबर ऑफ कॉलम्स। इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो फर्स्ट का जो नंबर ऑफ कॉलम्स है, यहां पे देखो, ये फर्स्ट का जो नंबर ऑफ कॉलम्स है, आ रहा है समझ में, ये सेकेंड के नंबर ऑफ रोज से इक्वल होना चाहिए, मतलब ये दोनों इक्वल होने चाहिए, तभी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। आ रहा है समझ में, तभी जाके हमारा क्या होगा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा, अदरवाइज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं हो सकता है। और जो आंसर्स आने वाले हैं उसका ऑर्डर क्या होने वाला है, 2 इंटू 4, जो बच जा रहा है वही ऑर्डर आने वाला है। मतलब इसका मल्टीप्लिकेशन जब करोगे तो जो फाइनल रिजल्ट आने वाला है 2 इंटू 4 आने वाला है, मतलब सेकेंड रो एंड 4 कॉलम, 2 इंटू 4। अब मुझे मल्टीप्लाई कैसे करना है उस पर ध्यान देना है। 1 इंटू 1 किया, 2 इंटू 2 किया, 4 आगे देखो कैसे जा रहा है, एरो पे ध्यान रखना है। देखो आप 3 इंटू 1, मतलब ये फर्स्ट रो को इंटायर फर्स्ट कॉलम से हमने मल्टीप्लाई किया है और करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई कर रहा हूं। फिर से देखो, अगर एक बार समझ में नहीं आया, एरो को ध्यान से देखना है। 1 इज मल्टीप्लाई विथ 2, सो 1 2 लिख दिया, 2 इज मल्टीप्लाई विथ 0, सो 0 लिख दिया, 3 इंटू 3 दैट इज 9, तो A12 लिख दिया मैंने। A12 का मीनिंग क्या होता है, फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम। अब देखो A13 लिखना है, मतलब इंटायर रो हम लोग जब भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कैसे जा रहा है, यहाँ पे देखो, देखा होगा ऐसे जा रहा है एरो हमारा, और एक ऐसे जा रहा है हम लोग ऐसे। ये हमारा A11 है, इंटायर रो को, फर्स्ट रो को इंटायर कॉलम से हमने मल्टीप्लाई कर दिया है, इंटायर फर्स्ट कॉलम को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया है।
वो 2 इंटू 1 लिख दिया तो 2 आ गया, देख रहे हो कि नहीं। फिर 2 इंटू 4 ये लिख दिया, 4 कॉलम चाहिए, देख रहे हो कि नहीं। तो 4 अभी 1 इंटू 4, फिर 2 इंटू 2, फिर 3 इंटू 0 0। फिर देखो इससे स्टार्ट करेंगे, अब ये 2 1, देखो इस रो को स्टार्ट कर रहे हैं इससे, फिर 2 इंटू 2, फिर 1 इंटू 1, नेक्स्ट इज 3 इंटू 2, 2 इंटू 0, 1 इंटू 3, 3 इंटू 3, 2 इंटू 1, 1 इंटू 4, 3 इंटू 4, 2 इंटू 2, 1 इंटू 0 0 आ गया। यहां पे आंसर्स लिख दिया हमने, तो ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। तो जब भी आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपको देखना है कि कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग। जब भी हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जब भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मुझे देखना क्या है, ऐसे आपने ये जो दिया हुआ है, जैसे सपोज करके मैं इरेज कर रहा हूं, आ रहा समझ में। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जैसे आपको ये ऐसे जाना है हम लोग को, ये रो है और ये क्या है, कॉलम है, ऐसे जाना है। तो मुझे फाइंड करना है, अभी आपने जैसे ही किया यहाँ पे 3 था और ये इक्वल हो गया, तो हमारा आंसर पहले से ही मालूम है 2 इंटू 4 होने वाला है। कि जब भी आप मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हो तो आप ऐसे मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे ऑर्डर लिखना है आपको, यहाँ पे भी ऑर्डर लिखना है हम लोगों को, और जैसे ही इसको सिलेक्ट कर दिया तो बचा क्या, 2 इंटू 4। सो फाइनल आंसर जो मैट्रिक्स का आने वाला है उसका ऑर्डर क्या होने वाला है, 2 इंटू 4। और जो नेक्स्ट करने वाले हो आप, ये 1 2 3 है इसमें, तो क्या लिखोगे, 1 इंटू 1, 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 1 3, ऐसे है। यहाँ पे 1 इंटू 2 2 आने वाला, 2 2 0 0, 3 इंटू 3 9, और ऐसे करते हम लोग क्या करना है, ऐसे सॉल्व करते जाना है। समझ में आ रहा है कि नहीं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, A11 बोलते हैं, मतलब इंटायर फर्स्ट रो को इंटायर फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया है। और देखो ये आ गया 2 इंटू 4, ऐड करके लिखते जाना है। अब देखो, इफ द प्रोडक्ट ए बी एग्जिस्ट, इट इज नॉट नेसेसरी दैट द प्रोडक्ट ऑफ बी ए एग्जिस्ट। ये ध्यान में रखना है। अरे जैसे अभी ये देखो, नंबर ऑफ रोज इन कितना है, 2 दिया हुआ है, नंबर ऑफ कॉलम्स इन 2, तो 2 इंटू 2, इसका ऑर्डर क्या हो गया, 2 इंटू 2। देखो अभी नेक्स्ट हमने बी लिया तो इसका ऑर्डर कितना आ गया, नंबर ऑफ रोज इन बी, तो 3 लिख दिया, तो 2 इंटू 3 आ गया। सो नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन बी। अब जैसे ही हमने 2 इंटू 2 लिया तो आंसर क्या आने वाला है हमारे, ऐसे हमको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई यहां पे पॉसिबल है, क्यों पॉसिबल है, यहां पे पॉसिबल इसलिए कि यहां पे 2 इंटू 2 है, यहां पे 2 इंटू 3 है, तो देखो ये दोनों इक्वल हो गए। नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन सेकंड मैट्रिक्स। और जो आंसर आने वाले हैं पहले से हमको मालूम है, 2 इंटू 3 इसका ऑर्डर आने वाला है। तो भी देखो कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हो, 1 को, ये देखो डज बी एग्जिस्ट, तो लिख दोगे कि नहीं बी ए। अब जैसे बी ए निकालना है तो सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, यहां पे बी को पहले लिखना पड़ेगा, 3 2 0 1 0 4, और ए को बाद में लिखना है 2 1 1 3। यहां पे इसका ऑर्डर क्या हो गया, 2 रोज एंड 3 कॉलम्स, यहां पे 2 रोज इन 2 कॉलम्स, ये इक्वल ही नहीं है। मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स must be equal to number of rows in second matrix. If this condition is not satisfied, then we can't multiply two matrix. So this is the condition. A B exist and B A does not exist, ऐसे लिख सक। और इक्वल भी नहीं हो सकता है, कभी अगर एग्जिस्ट भी कर गया तो जरूरी नहीं कि उसका वैल्यू इक्वल आ जाए। आ रहा है समझ में। इफ देखो आप ए बी 0, सो इट इज नॉट नेसेसरी आइदर ए 0 और बी 0। दोनों अगर नॉर्मल भी रहा तो देखो जैसे इसको मल्टीप्लाई करना है, कैसे मल्टीप्लाई करना है अरे समझो, मैं सिखाता हूं। यहां पे देखो ये क्या है, 2 इंटू 2 है, 2 इंटू 2 है, ये क्या दिया हुआ है,
ये हमारा ऐसे है और ये एक ऐसा है। 1 इंटू 0 तो 0 आ गया, इधर भी करोगे तो 0 ही आ रहा है, 0 ही आ रहा है, 0 ही आ रहा है। ए और बी क्या है, 0 तो नहीं है। जबकि नॉर्मल जो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं उसमें एक टर्म अगर 0 आएगा तभी 0 आता है। जैसे 2 इंटू 1 किया तो 2 आ रहा है, 2 इंटू 3 किया 6 आ रहा है, 2 इंटू 0 कर रहा है, देन यू विल गेट 0। तो जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन नहीं है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, 2 इंटू 3 इज 6, 3 इंटू 2 इज ऑल्सो 6। तो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव बट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। यस, एक लास्ट क्वेश्चन करना है और फिर आज स्टॉप करने वाले। तो आप इसका आंसर निकालो आप लोग। सबसे पहले चेक करना है, यहां पे 2, यहां पे मुझे लिखना है 2 3 5 4 1 2 और 3 1 1 0 2 1। तो क्या लिखोगे आप, 2 3 जा 6 प्लस 3 10, 2 प्लस 5 तो ये आंसर आ गया। सो आंसर विल बी 2। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।